तो ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आपको दिखा रहे थे, जहां पर सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और उसके बाद सभी का अभिवादन उन्होंने किया। अब फिलहाल इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा यहां से और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रवानगी आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम राज्यों के सीएम यहां पर मौजूद है, तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद रहे। और ये तस्वीरें अब से बस थोड़ी ही देर पहले की आपको हम दिखा रहे हैं, जब शपथ ग्रहण समारोह यहां पर संपन्न हुआ। सीपी राधाकृष्णन, जो कि अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका में रहे 67 साल के राधाकृष्णन, आपको बता दें आरएसएस और जनसंघ से जुड़े हुए थे किशोरावस्था से ही। इसके बाद 1990 में दशक के अंत में कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा चुनाव वो जीते और उन्हें समर्थक उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहते हैं। राधाकृष्णन ने 1998 से 1999 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव भी जीता। हालांकि इसके बाद उन्हें सीट से लगातार हार का सामना भी करना पड़ा। और हमारे साथ अक्षय लगातार बने हुए हैं। अक्षय, यहां पर उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली गई और अब देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल चुका है। बिल्कुल पलक, उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ले ली है। शपथ समारोह लगभग अगर देखा जाए तो 10 मिनट के आसपास चला है। कुल मिलाकर के अब 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में वो कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। कार्यभार ग्रहण करना उनको बाकी है। कहा जा सकता है कि उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारतीय राजनीति के लिए भी ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से कैबिनेट पूरा दिखा है मोदी सरकार में लगभग, इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो जेपी नड्डा रहे हो, तरुण चुग रहे हों या बीजेपी के तमाम महासचिव रहे हों, इसमें शामिल रहे और साथ ही साथ एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिला दी है। शपथ समारोह अब खत्म हो गया है। राष्ट्रपति रवाना भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं अब धीरे धीरे रवाना होंगे। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद कैबिनेट सहयोगियों का रवानगी यहाँ से धीरे धीरे शुरू हो जाएगी राष्ट्रपति भवन से। तो कहा जा सकता है कि अब काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव पर सीपी राधाकृष्णन का जो करियर है, क्योंकि जिस तरह से उनका पूरा संपर्क रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम प्रपोज किया, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उनका नाम आगे किया था, बाद में एनडीए ने उनके नाम पर मुहर लगाई और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फ्रंट फुट पर रह करके उनके लिए जिस तरह से सांसदों के साथ चर्चा की, वर्कशॉप कराया और अब जीतने के बाद जिस तरह से उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो किस तरह से जो अपनी परंपरा है, संसदीय परंपरा है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से संसद में जो कार्य काल रहता है वो किस तरह का रहता है, क्योंकि जो उनके पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ रहे हैं वो कई विवादों में फंसे। इसके कारण विपक्ष भी लगातार उन पर आक्रामक रहा और साथ ही साथ उन पर कई बार गरिमा भी तोड़ने का आरोप लगा। अब सीपी राधाकृष्णन के सामने ही चुनौती होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ रख करके किस तरह से जो काम है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें तमाम दलों का सम्मान हासिल, कहीं ना कहीं वजह भी ये रही कि बीजेपी ने उन्हें कई बार कई राज्यों का राज्यपाल बनाया। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजनीति में शुचिता बहुत महत्वपूर्ण होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पे कोई आरोप नहीं लगा हो तो वो सोने पर सुहागा होता है। और इस मामले में अगर देखा जाए तो सौभाग्यशाली भी माने जा सकते हैं और कर्मों से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति रहे हैं। जिस तरह से मोदी सरकार बनने के बाद उनको 4 राज्यों की राज्यपाल की भूमिका, हालांकि जो झारखंड और महाराष्ट्र रहा है वो पूर्णकालीन रहा है, हालांकि तेलंगाना के रूप में भी उन्होंने कार्यभार राज्यपाल के रूप में काम किया, इसके अलावा पंडुचेरी के रूप में भी, लेकिन 2 जगहों पर चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र हो पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में रहे। सबसे बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के बाद अब उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, उसके बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है और देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी तारीफ की है, देवेंद्र फडणवीस ने भी बधाई दी है उनको और वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। बिल्कुल, और अक्षय बधाइयों का सिलसिला भी देखने को मिलेगा क्योंकि देश
भी को इस दौरान 15वें मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति मिल चुका है। सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ले ली है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।